हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीट के जो आवेदन निकले हैं 2021 रीट के। उन आवेदन को भरते समय हमें किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, तो उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। रीट के आवेदन आपको पता है 10 तारीख से स्टार्ट हो गए। तो अभी जब हम आवेदन भर रहे हैं तो उस आवेदन में जो चीज़ हमें ज़्यादा ध्यान रखनी है, तो उस चीज़ को लेकर, उन पॉइंट्स को लेकर के मैं यहाँ आपके सामने इस वीडियो में आई हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि अपनी कैटेगरी। कैटेगरी मतलब जब हम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस टाइम अपनी क्या कैटेगरी थी। अ, अब हम किस कैटेगरी से अपन ये जो आवेदन है वो भर रहे हैं। क्या कैटेगरी का मतलब है कि हमने, हो सकता है जनरल से हमने आवेदन किया हो। जब हम रीट का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस टाइम हो सकता है हमारी कैटेगरी हमने जनरल भरी हो। लेकिन अब हम EWS से अगर अपन आवेदन भरना चाहते हैं तो अपने को आवेदन, जब हमारे पास में इस टाइम जो डॉक्यूमेंट हमारे पास में अवेलेबल है, मीन्स मान लो कि आपके पास EWS का सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया। तो अब जब आप आवेदन करोगे तो ये नहीं है कि आपने जो रीट फॉर्म अप्लाई किया था जनरल कैटेगरी से वही आप भरोगे। अगर आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास EWS का अगर सर्टिफिकेट है, आपने बनवा लिया है, तो आप EWS से ही आप आवेदन को भरोगे। क्यों? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तब आपको अपना ये सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा EWS का, जो अगर आपने बनवा लिया। ऐसे ही मान लो आपने जब फॉर्म अप्लाई किया उस टाइम आप अनमेरिड हो, अगर अब आपकी शादी हो गई और आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी अपनी मैरिड करोगे। ऐसे ही डाइवोर्स से हो सकता है, विडो कैटेगरी भी हो जाती है। तो अब अगर, कहने का मतलब ये है, एक लाइन में अगर बोलूँ तो आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया था उससे अलग आप अपनी कैटेगरी अगर चेंज कर रहे हो तो वो चेंज कैटेगरी वाला जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अपने को ये सर्टिफिकेट देना होता है। कैटेगरी चेंज से यहाँ मतलब है, जैसे जनरल से आपने आवेदन किया, EWS सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया, मान लो मैरिड हो, डाइवोर्स से जिसकी शादी हो गई, हो सकता है उसका तलाक हो गया हो, तो वो डाइवोर्स कैटेगरी करनी चाहते हो अपनी, विडो हो, तो इस प्रकार से आप कैटेगरी चेंज को आप कर सकते हो। मतलब आपने जो आवेदन किया था वो कैटेगरी आपको अब भरनी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी चेंज हो गई और अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो अपनी चेंज कैटेगरी को आप अब आवेदन में भरोगे। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। एडमिशन डेट, देखो 2-3 दिन से यही चल रहा है कि अपन से जो भी आवेदन करता है उनसे 10th की 12th की एडमिशन डेट मांगी है। तो अब आपको पता होगा कि एडमिशन डेट का जो कॉलम था, जो ऑप्शन दिया हुआ था, वो हटा दिया गया है। अपने को कोई एडमिशन डेट अब नहीं भरनी, 10th या 12th की नहीं भरनी। बीएड की एडमिशन डेट, या फिर जो फर्स्ट लेवल वाले हैं उनको BSTC की जो एडमिशन डेट है केवल वो ही फिल करनी है, और वो ऑथेंटिक होनी ज़रूरी है। आप कॉलेज से एडमिशन डेट को ला सकते हैं। देखो, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पे। डिस्ट्रिक्ट का मतलब कई बार क्या होता है कि फॉर्म भरते समय अपन ये सोचते हैं कि उस ज़िले के अंदर ज़्यादा पोस्ट वैकेंट है और वहाँ पे हम उस ज़िले को भर देते हैं, जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट होता ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेरिट बनेगी वो राज्य स्तर पे बनेगी, जिला स्तर पे नहीं बनेगी। जो मेरिट है वो राज्य स्तर पे इक्वली बनेगी। तो हमें सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट भरने हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कैसे भरने हैं कि जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है वो हम सबसे पहले देंगे। उसके बाद में जो आसपास के हैं वो आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट हमें देने होंगे। हमें का मतलब आ जाता है पूरी कम्युनिटी के लिए मैं बोल रही हूँ, जो भी फॉर्म भर रहा है, जो भी आवेदन कर रहा है, उसे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे पहले होम डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में आसपास के जो ज़िले हैं उनको प्रायोरिटी देनी है, और जो डार्क जोन वाले जो ज़िले आते हैं उनको लास्ट में भरना है। अब ये नहीं है कि अगर किसी का होम डिस्ट्रिक्ट ही डार्क जोन है और वो कोई दूसरा भरेगा डार्क जोन, वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट बाद में भरेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई बाड़मेर से है तो वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट भरो, चले भले ही वो डार्क जोन में आता हो। लेकिन जो अलग ज़िलों से है, मान लो कोई चूरू से है या जयपुर से है, सीकर से है, तो वो अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दे, डार्क जोन बाद में भरे। अब देखो, डार्क जोन के डिस्ट्रिक्ट है वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप अगर आपको पता नहीं हो तो आप ध्यान रख सकते हो। बाड़मेर है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा, बारा, बीकानेर, डूंगरपुर, जालोर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सिरोही।
ये 10 ज़िले हैं वो डार्क ज़ोन में आते हैं। अगर आप इन ज़िलों से बिलॉन्ग नहीं करते हो, आप इनसे अलग अगर डिस्ट्रिक्ट से हो, तो अपने आस-पास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आप प्रायोरिटी दें, इन ज़िलों को आप बाद में भरें। और हाँ, मैं बोलूँगी कि आप जब फॉर्म भरने जाएँ ई-मित्र के पास में, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट ऐसे मत सोचिए कि इनको हम कैसे करें, बाद में ऐसे-वैसे ही भर दिया आपने ऊपर-नीचे करके। आप पहले से लिस्ट तैयार रखिए कि आपको 1 नंबर पे कौन-सा भरना है, 2 नंबर पे कौन-सा भरना है। इस प्रकार से सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप कंटिन्यू ई-मित्र पे जब जाएँ फॉर्म भरवाने के लिए, उस टाइम आपके पास में होना चाहिए और माइंड में क्लियर होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट है वो। क्योंकि मेरिट है वो राज्य स्तर पे इक्वल बनेगी, जिला वाइज़ नहीं बनने वाली। इसके बाद में देखो जाति प्रमाण पत्र, तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी है, तो वो अगर जाति प्रमाण पत्र उनका 6 महीने से अगर पुराना है, तो उन्हें अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो नया बनवा लेना चाहिए। क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो सारे रेडी रखने हैं। विज्ञप्ति को सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले विज्ञप्ति एकदम आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। विज्ञप्ति में क्या लिखा है, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई हुई है। जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 6 महीने से पुराना हो गया तो आप न्यू बनवा लो, पहले ही बनवा के तैयार रखो। एडिशनल मैटर की बात करें तो देखो, इस बार जब फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पे एडिशनल का कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है। एक तो अपनी पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल आपको पता है आपको अपनी भरनी है। उसके बाद में अपने को मार्क्स फिल करने होंगे, तो 90-10 का रेशियो है। 90-10 मतलब रेट के 90% और 10% आएंगे अपने जो ग्रेजुएशन के हैं। और ग्रेजुएशन के 3 सब्जेक्ट मांगे हैं ओनली फॉर्म के अंदर। सिर्फ अपने ग्रेजुएशन में जो 3 सब्जेक्ट थे उन 3 सब्जेक्ट को भरना है। एडिशनल का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है एडिशनल को इस बार बाहर रखा गया है, उनको मान्य नहीं माना गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप फॉर्म है वो 2-4 दिन बाद में भरें। जैसे एडिशनल मैटर की सुनवाई 17 जनवरी को है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है कि एडिशनल को इन करना है, आउट करना है, तो 17 जनवरी तक एक बार आपको रुकना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। जिन्होंने एडिशनल किया हुआ है उनकी बात कर रहे हैं, तो 17 जनवरी को उनका फैसला आ जाएगा। डिसीजन आने के बाद में आप, हो सकता है इतने में प्रमाण पत्र भी आ जाए रीट के भी, तो रीट के सर्टिफिकेट भी आ जाए, इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद में ही आप फॉर्म अप्लाई करें। अभी 4-5 दिन आप रुके और ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप अपने पास संभाल के रखें, एक लिस्ट बना करके रखें। जब ई-मित्र पे जाएं तो आप ये डिस्ट्रिक्ट है वो इजीली भर पाओगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ आपको समझ में आई है। विज्ञप्ति, मैं बार बार बोल रही हूँ, विज्ञप्ति को आप ध्यान से पूरा एक एक पॉइंट को ध्यान से आप पढ़ें कि किस प्रकार से आपको किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं, आप नया बनवा लो। और हाँ, मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, कल ही न्यूज़ आई थी कि जो लास्ट डेट है उसके बाद में टाइम नहीं दिया जाएगा आपको अपने जो आपके पास में जो नहीं है, मतलब प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है, या फिर कोई जो डॉक्यूमेंट मांगा है, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आप इसी समय में, जो टाइम दिया गया है, इसी समय में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार करके रखें। आगे से आगे उस चीज़ को आप टालते नहीं जाएं। ओके, थैंक्स। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो।